जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS क्लास फर्स्ट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026-2027 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप आपका बाल वाटिका एंड क्लास फर्स्ट के लिए अपना फॉर्म 2026-2027 सेशन के लिए फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपसे गलती से भी कोई मिस्टेक हो जाए। और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बिना किसी मिस्टेक के दी जाएगी, सभी प्रॉब्लम के हल सहित, ताकि आप अपना फॉर्म आराम से घर बैठे भर सके। क्योंकि लाइफ टाइम में बच्चे को ये एक ही बार मौका मिलता है, तो मैं नहीं चाहता कि फॉर्म भरने की वजह से कोई ना कोई गलती हो जाए और आपका बच्चा मेरिट में ना सही पहले फॉर्म की वजह से ही रह जाए। तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन कर ले। आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी जानने को मिलेगी कि आप लोग ये फॉर्म 20 मार्च 2026 से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। इसमें यहाँ पर जो KVS क्लास फर्स्ट है, इसकी जो एज लिमिट है वो 6 से 8 साल है, यानी कि आपके बच्चे की जो एज है वो 6 से 8 साल के बीच में होनी चाहिए। एंड उसका जो एज काउंट किया जाएगा वो 31 मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको क्लास वाइज जो एज है मिनिमम और मैक्सिमम वो दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो फर्स्ट लॉट है, सेकंड लॉट है, वो किस तरह से किसको मिलता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरते समय, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से इसकी जानकारी अच्छे से चेक कर लेना। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपका बच्चा एलिजिबल है दी गई एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक फॉर क्लास फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जब आप इस इंटरफेस पर आ जाए तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को हिंदी के अंदर देखना चाहे, पढ़ना चाहे, तो आप सिलेक्ट लैंग्वेज पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, फिर आपको आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर टिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपके बच्चे की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसमें सेलेक्ट करना है कि अप्लाई फॉर क्लास बाल वाटिका फर्स्ट 2, 3 या फिर क्लास फर्स्ट। तो जिसके लिए भी आपका बच्चा अप्लाई कर रहा है या फिर आप आपके बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, आपके बच्चे का फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। वैसे तो मैं ये जो फॉर्म है वो डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना ही नाम दे रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको आपके बच्चे का फर्स्ट नेम देना है। फिर मिडिल नेम देना है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में जो भी आपके बच्चे का लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर पूछेगी कि आप बच्चा दिव्यांग है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर देंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देना है, तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके पहले आप देख लीजिए आपको ये कहा है कि डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 1 अप्रैल 2020, यानी कि आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 1 अप्रैल 2020 के बीच में अगर हुआ है तो ही वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पहले जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फिर मंथ और उसके बाद में डे। तो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माता पिता और पात्रता विवरण की जानकारी ली जा रही है। तो इसमें आपसे शुरुआत में ही पूछेगी क्या अभ्यर्थी KVS कर्मचारी का पुत्र या फिर पुत्री है। अगर है ये जो बच्चा यहाँ पर जिसके लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं, क्या ये बच्चा जो KVS कर्मचारी है उसका पुत्र है या फिर पुत्री है। अगर ऐसा बच्चा है तो यस करेंगे। अगर आप नहीं है KVS कर्मचारी के पुत्र पुत्री यानी कि आपका बच्चा, तो आप नो कर देंगे। फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अपनी ईमेल आईडी और नंबर बिल्कुल करेक्ट डालना जिसका एक्सेस आपके पास हो, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई OTP सेंड किया जाए तो वो आप यहाँ पर देख करके भर सके। मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों के लिए चीज़ कही जा रही है, यानी कि आपके पास इन दोनों का एक्सेस होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डाल देंगे और फिर आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे वो कैप्चा कोड डाल देना है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है क्योंकि बाद में आप ये इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है और कोई भी चेंजेस में आगे नहीं करना चाहते इन इन्फॉर्मेशन में, तो आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे।
करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने OTP सत्यापन का पेज आएगा। तो ये आपको OTP सत्यापन करना है। बेसिकली आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद में नीचे जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको एंटर करने के बाद आप आराम से वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है। अब आपको यहाँ पर अगर इसमें इस जानकारी को प्रिंट करना है या फिर इसको सेव करना है तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें आपकी लॉगिन कोड है। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका लॉगिन कोड डालिए जो कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला है। डेट ऑफ बर्थ आपने जो बच्चे की अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है, फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो अप्लाई पोर्टल है काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, बार बार यहाँ पर एरर आ जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मैं आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ वो मैं यहाँ पर जो KVS ने लाइव डेमो के साथ में फॉर्म फिलअप का वीडियो बना करके डाला हुआ है, उनके वीडियो से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हो जब पोर्टल सही से काम कर रहा हो तो आप अपना फॉर्म बिना किसी एरर के भर सके। तो वीडियो को आप देखते रहिए। जैसे आप आपका रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको चाइल्ड इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कैसे क्या जानकारी कहाँ पर भरनी है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें यहाँ पर बच्चे का नाम ये जो है ये आप पहले ही रजिस्ट्रेशन के समय भर चुके हैं। अभी आपको यहाँ पर जो नीचे इन्फॉर्मेशन भरनी है वो यहाँ पर पूछे DOB सर्टिफिकेट नंबर। बेसिकली यहाँ पर जो आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर देना है। बेसिकली इसमें आपको जो आपका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नंबर होता है वो नंबर आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन के अंदर डाल देंगे। अब अगर आपका सवाल है कि सर मेरे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो गाइज ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी है, यानी कि जो DOB सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको देना अनिवार्य है। इसके साथ आप देखेंगे बच्चे का आधार नंबर, तो जो आपके बच्चा है उसका जो आधार नंबर है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। ये ऑप्शनल है, अगर बच्चे का आधार नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते, कोई इशू वाली बात नहीं होगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मदर टंग का एक ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपको सिलेक्ट मदर टंग इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी मदर टंग यानी कि मातृभाषा है बच्चे की, जो बच्चा लैंग्वेज बोलता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसमें अगर आपकी मदर टंग ना हो तो आप अदर्स ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी मदर टंग है बच्चे की वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर बच्चे का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या जो भी है। उसके बाद में ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या है, ये भी जो ब्लड ग्रुप है वो देना अनिवार्य है। अगर आपको नहीं पता अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप तो गाइज आपको अपने बच्चे का जो ब्लड टेस्ट है वो कराना है और जो उसमें ब्लड ग्रुप आएगा फिर वही आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर कास्ट कैटेगरी क्या है बच्चे की, तो वो जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूछा है फैमिली इनकम ग्रुप, तो आपकी जो फैमिली इनकम ग्रुप है वो किसके अंदर आता है। यहाँ पर OBC क्रीमी लेयर, अगर आप OBC कैटेगरी है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, इसमें आपको बताना होगा आप OBC क्रीमी लेयर से आते हैं या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर। अब आपको कैसे पता होगा कि मैं क्रीमी लेयर में आता हूँ या फिर नॉन क्रीमी लेयर में, तो इसके लिए आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देखना है। उसमें लिखा होता है कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर में आती है या फिर नहीं आती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आप यहाँ पर अगर आप SC है तो आप SC सेलेक्ट करेंगे। SC सेलेक्ट करने पर गाइज आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो भी देना होगा। साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देखना है और उसमें आपको कहां पर जानकारी दी होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है, बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट माँ बाप का ही लगता है, पिता का लगता है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट है। इसमें यहाँ पर नीचे लिखा है सक्षम अधिकारी के बाद में तहसीलदार, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है ये जारी किया तहसीलदार ने। इसी तरह से ये अलग अलग पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको देखना है सक्षम अधिकारी के बाद में किस पोस्ट का नाम लिखा है। जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है फिर वही पोस्ट आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी में लिखनी है। किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस सर्टिफिकेट के ऊपर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। साथ ही साथ गाइज यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है, ये सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पर मेंशन होता है आप देख सकते हैं, प्रमाण पत्र क्रमांक। जो प्रमाण पत्र क्रमांक के
सामने नंबर लिखा है यही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है। इसके बाद जैसे आप ये सब जानकारी भर दे तो आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना होगा। एंड अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल पर सिलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर EWS, साथ ही ग्रीन रेखा से नीचे यानी कि BPL और BPL EWS से संबंधित नहीं, ये कैटेगरी के देखने को मिलेगी। तो इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल होने पर आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप ये सभी जानकारी भर दे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले इंटरफेस पर आ जाना है, जो कि है यहाँ पर आपका पेरेंट डिटेल, यानी कि जो अभिभावक है उनकी इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर कैसे भरनी है सब जानकारी वो आप देख लीजिए। यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप एकल अभिभावक यानी कि सिंगल पेरेंट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपको सबसे पहले मदर डिटेल देनी है। तो मदर डिटेल में आपको यहाँ पर टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। टाइटल के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपके ऊपर टाइटल एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है फुल नेम, तो जो माताजी है बच्चे की उसका पूरा नाम यहाँ पर आपको डालना है। और ये डिटेल्स जैसे कि आप सब देखते आ ही रहे हैं इस वीडियो के अंदर और पहले लिखा भी था इंस्ट्रक्शंस में कि आपको सभी डिटेल्स इंग्लिश में फिल करनी है और कैपिटल लेटर में ही आप इसको फिल कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मदर फुल नेम कैपिटल लेटर में लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि डिटेल्स आपको कैपिटल लेटर में भरनी है। इसके बाद आप देखेंगे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्टेट ऑफ रेसिडेंस में जिस भी स्टेट के आप निवासी है परमानेंट, वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको सिटी ऑफ रेसिडेंस में आपकी परमानेंट सिटी जहां पर आप अभी रह रहे हैं वो सिटी आपको देनी होगी। साथ ही यहां पर करंट रेसिडेंटल एड्रेस यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहां पर भरना है। यहां पर एक लाइन लिखिए कि क्या आप इस पते पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं। प्रवेश वर्तमान पते के आधार पर प्रदान किया जाएगा, यानी कि जहां पर आप प्रेजेंटली रह रहे हैं उसके आधार पर ही आपको यहां पर एडमिशन बच्चे को मिलेगा। तो यहां पर आप आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहां पर डाल देना है एड्रेस का। फिर आप यहां पर नीचे एक सवाल और देखेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए, यानी कि जो आपकी बच्चे की माताजी है उसका पता और जो बच्चे के पिताजी है उसका पता ऑटोमेटिकली नीचे जब आपसे नीचे की तरफ फादर का एड्रेस लिया जाए उसमें आ जाए। अगर अलग अलग नहीं है माता पिता का एड्रेस तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। अगर आप नो करेंगे तो फिर अलग से आप फादर का जो एड्रेस है वो भर सकते हैं, बट दोनों का अगर सेम ही है तो आप इस वाले ऑप्शन में यस कर देना और फिर जो आपने एड्रेस माता वाले एड्रेस में भरा है वो नीचे फादर वाले एड्रेस में अपने आप आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आपको आपकी माताजी का नंबर डाल देना है। फिर जो उनकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछे कि आप सरकारी कर्मचारी अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ऑक्यूपेशन यानी कि क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कहाँ पर काम करते हैं उसकी जानकारी देनी होगी। डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर रह करके काम करते हैं उस पोस्ट का नाम आपको देना होगा। और एनुअल इनकम यानी कि उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो भी यहाँ पर आपको बतानी होगी। अगर ये ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है तो आप इन ऑप्शन में जानकारी भरेंगे। अगर ये ऑप्शन आपके सामने एक्टिव नहीं है तो फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गाइज आप इस इन्फॉर्मेशन को फिल करके जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा चाइल्ड सिबलिंग। तो पूछा कि बच्चे के भाई बहनों का विवरण भरे। यदि कोई भाई बहन नहीं है तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं, यानी कि अगर बच्चा सिंगल है तो आपको इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर बच्चे के भाई बहन है तो आपको यहाँ पर ऐड डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बच्चे का नाम, जेंडर, साथ ही आपको डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। फिर पूछा कि क्या बच्चा अध्ययनरत है यानी कि अभी पढ़ाई कर रहा है, तो हाँ, अगर नहीं तो नो करेंगे। साथ ही पाठ्यक्रम इनके कोर्स कौन सा है, क्लास कौन से, वो भी सेलेक्ट करनी होगी। इसमें यहाँ पर आपको बच्चे की नहीं बल्कि आपके भाई बच्चे का जो भाई या बहन है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर देंगे। अगर गाइज एक से ज़्यादा बच्चा है तो गाइज आप उसकी जानकारी भी अगेन इसी तरह से भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अगले वाले ऑप्शन पर आना है। जैसे आप अगले वाले ऑप्शन पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको यहाँ पर आपके स्कूल की चॉइस देनी है, तो आपको स्कूल चॉइस कैसे भरनी है वो भी आप समझ लीजिए। तो इसमें यहाँ पर गाइज आपको 3 चॉइस स्कूल की देने के विकल्प दिए गए हैं। आपको बोला है कि चॉइस मस्ट बी फिल्ड सीक्वेंसली, यानी कि सीक्वेंसली आपको ये चॉइस फिल करनी है। साथ ही कहा है कि पिछला विकल्प भरा ना गया हो तो अगला विकल्प नहीं खुलेगा। अगर आप सिलेक्ट स्कूल फर्स्ट नहीं भरेंगे तो आपके सामने सिलेक्ट स्कूल ऑप्शन 2 का जो ये विकल्प है एक्टिव नहीं होगा। साथ ही विकल्प को एक को सहेजने के बाद हटाया नहीं जा सकता, यानी कि अगर आपने यहाँ पर पहला जो स्कूल है ये
ये फिल करके एक बार सेव एंड कंटिन्यू कर दिया तो फिर आप इसको हटा नहीं सकते, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर आपको कहा है कि हटाना उल्टे क्रम में होना चाहिए, यानी कि अगर आप उसको हटाएंगे तो पहले आपको तीसरे को हटाना होगा, फिर दूसरे को और फिर पहले को। ऐसा नहीं है कि आपने तीनों चॉइस भर दी और फिर आप ये सोचे कि यार मुझे फर्स्ट स्कूल की जो चॉइस है उसको चेंज करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पहले तीसरे को हटाना होगा, फिर दूसरे को, तब जाकर के आप पहले पर आ सकेंगे। अब चलिए यहाँ पर कैसे इनकी चॉइस देनी है वो भी आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, चूज स्टेट ऑफ स्कूल, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आप स्कूल चाहते हैं तो वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में आप देखेंगे सिलेक्ट स्कूल, तो आपको स्कूल सेलेक्ट करना होगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर फिर आपको पूछा कि स्पॉन्सरिंग एजेंसी एम्बेसी ऑफ इंडिया, साथ ही यहाँ पर निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेसिडेंस। यहाँ पर ये भी बोला है कि माता पिता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए जो बच्चे के पेरेंट हैं, माता पिता हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के हैं अंदर है, तो उससे संबंधित ये सवाल है कि माता पिता का चुनाव करें जिनकी प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ पर बताना होगा सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने स्टेट सेलेक्ट कर ली, फिर आपने यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में स्पॉन्सरिंग एजेंसी सेलेक्ट कर ली यानी कि कहाँ पर आप कार्यरत है, उसके बाद में निवास की दूरी आपको बतानी होगी। यहाँ पर सेलेक्ट डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करके और फिर ये जो आपका 1.5 क्वेश्चन है इसका भी आपको यहाँ पर चुनाव करना है। जैसे कि यहाँ पर सवाल है आपका 8 किमी से कम या बराबर, साथ ही 8 किलोमीटर से अधिक, तो जो भी है आपकी निवास की किलोमीटर वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही इस 1.6 पर आएंगे जहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी डिटेल्स आप भर रहे हैं, माता की या पिता की। तो जैसे कि यहाँ पर ऊपर आप फादर सेलेक्ट देख सकते हैं, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। तो मैं पहले बैक में जाता हूँ, बैक में जाकर के थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, जैसे कि पूर्व सैनिकों के बच्चों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति स्थानांतरित विदेशी नागरिक अधिकारियों के बच्चे भी सम्मिलित है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से कैटेगरी 2 है भारत सरकार के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तीसरी कैटेगरी वो सिलेक्ट करेंगे राज्य सरकार के स्थानांतरणीय, यानी कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी है जिनका ट्रांसफर भी हो सकता है और ट्रांसफर नहीं भी हो सकता है, वो उनके बच्चे इस कैटेगरी 3 को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपकी ऊपर कैटेगरी एप्लीकेबल हो रही है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइज इस डेमो वीडियो के अंदर अच्छे से पेरेंट ट्रांसफर डिटेल के ऑप्शन शो नहीं हो रहे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट जितना मेरे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिस्प्ले के ऊपर, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर बोला कि कर्मचारी का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर तभी माना जाएगा जब उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया हो जो कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर हो और उस स्थान पर न्यूनतम प्रवास अवधि 180 दिन पूर्ण हो, यानी कि 180 दिन कम से कम उन्होंने वहाँ पर रहा हो और उसकी सेवा को किया हो। साथ ही यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि विगत 7 वर्षों के स्थानांतरण विवरण निम्नलिखित तालिका में भरे दिनांक 1/4/2019 से 31/3/2026 तक। तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इस इन्फॉर्मेशन को भरना होता है एंड जैसे ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल हो जाएगी तो आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसमें ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर माता पिता का ट्रांसफ़र, तो आपको बताना कि किसका ट्रांसफ़र हुआ है और जो ऊपर डिटेल्स दी है, एक्सप्लेनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर आपने वो भर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिस यूनिट फ्रॉम, तो आपको यहाँ पर उस ऑफिस का नाम देना है या फिर यूनिट का नाम देना है जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। साथ ही प्लेस फ्रॉम, कहाँ पर हुआ है वो आपको देना है। उसके साथ ही आप देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट में ज्वाइनिंग किया था वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक कार्यालय से रिलीज होने की तिथि, तो कार्यालय से रिलीज होने की तिथि क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ठहरने की अवधि कितने दिन रही, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। उसके बाद स्थानांतरित कार्यालय, आपको यहाँ पर ऑफिस यूनिट 2 देना होगा, जो आपका स्थानांतरित कार्यालय है उसका नाम आप यहाँ पर भर देंगे। साथ ही आप देखेंगे पैलेस 2 कहाँ पर हुआ था वो आप इन्फॉर्मेशन भर देंगे। साथ ही 2 कार्यालयों के बीच की दूरी कितनी थी वो आपको देना है और यहाँ पर एंटर 0 और एनी पॉजिटिव नंबर निगेटिव वैल्यूज नॉट अलाउड। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, बट यहाँ पर गाइज अगर है आपको तो बताना होगा कि कितने डिस्टेंस
पर आपका ट्रांसफ़र हुआ था। फिर स्थानांतरण आदेश संख्या, जो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर मिला था वो ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे ही जानकारी ऐड होगी आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर अगर आप जो पिता आपकी माताजी है उनकी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते तो वो भी आप सेम वे में भर सकते हैं जैसे कि अभी आपने आपके फादर की इन्फॉर्मेशन भरी है। इसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो देख लीजिए। पिक्चर ऑफ चाइल्ड जेपीईजी फॉर्मेट में चलेगा, साइज 200 KB से कम रहना चाहिए। पैलेस ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें यहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देंगे, साइज इसका भी 200 KB से कम। और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर गाइज कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वो आप जान लीजिए। तो फाइल सेलेक्ट करेंगे, दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके और फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके उसका सैंपल भी देख सकते हैं। अपलोडेड के ऊपर क्लिक करके आप देख सकेंगे कि मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। और जब आपने यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे सिंपल फोटो आपसे मांगा है और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी बच्चे का फोटो है और उसके बाद में यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी। और जो बर्थ सर्टिफिकेट है गाइज, जो आपका यहाँ पर एक इसमें है बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, इसका जो फॉर्मेट है वो PDF में रखा है और JPEG भी चल जाएगा। यहाँ पर लिखा है JPEG या PDF, तो JPEG भी चल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पर बोला है कि यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। यहाँ पर तो आपने 3 ही डॉक्यूमेंट्स दिए, आपका बच्चे का फोटो, जन्म प्रमाण पत्र। बट गाइज अगर सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट, विकलांग है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट, EWS है तो उसका सर्टिफिकेट, और जो नीचे 2 ऑप्शन दिए गए अगर ये एप्लीकेबल है तो ये डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। तो आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लेना और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इसमें गाइज कोई फीस पे नहीं करनी, तो इसलिए आपका एक सिंगल क्लिक के अंदर सबमिट होगा। सेंड OTP के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। जब तक आप OTP डाल करके सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर जो आपका केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट का फॉर्म है वो भर पाएंगे। गाइज यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है अभी तक वेबसाइट, तो जैसे ही वेबसाइट सही से काम करेगी मैं एक और वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा और भी लाइव अच्छे प्रोसेस के साथ में, ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। माफ़ी चाहूँगा इसमें कुछ अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, बट वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही थी इस वजह से मजबूरन मुझे यहाँ से आपको बताना पड़ा। सो यही थी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।